सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से आप तक दीन की प्यारी प्यारी बातें आसान अंदाज से पहुंचाने की कोशिश होगी। आपने हमारे साथ रहना है प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक। और आपसे सवाल ये है कि आपने ये बताना है, हाँ भाई बच्चों, आपके जहन में कोई आसान सा सवाल है? नहीं है? आपसे ले लेते सवाल कोई। चले भाई, आपसे सवाल ऐसा करते हैं कि अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे अफजल लोग कौन हैं? यहाँ किस किस को पता है? ये तो इनका ही सवाल है। तो ये आपका सवाल हमने मदनी चैनल के नाजरीन से कर लिया है कि अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे अफजल कौन लोग हैं। चलें भाई, ऐसा करते हैं, हम कुछ सवाल जवाब शुरू करते हैं। टीम ए और बी, आपको पता है ना भाई, आप दोनों लड़ रहे हैं इस टाइम पे, यानी मुकाबला हो रहा है। देखते हैं कौन सी टीम आगे बढ़ती है और कौन सी पीछे। और ये आजकल मक्खियों की कुछ तादाद आ गई है भाई। सोबान भाई को ज़रा माइक दें, हमारे सोबान भाई बातें करते हैं। ये वाले हैं, ये सोबान भाई, ये मक्खियाँ क्यों आ जाती हैं, पता है कुछ? मक्खी देखी है आपने? कैसी होती है? हाँ बोलते जी जी। मक्खी देखी है आपने? जी। अरे जी, अभी जी, वरना फिर इनका हाँ हो जाता है। किस कलर की होती है? अच्छा, मक्खियाँ कौन कौन सी होती है ये बता दें। अच्छा, सुभान भाई से बातों से शुरू करते हैं। कौन कौन सी होती है? अजीम भाई को पता है? वो तो बोलते ही नहीं है, उन तक माइक जाए भी। सुभान भाई तो सोच में पड़ गई। ये माइक थोड़ी खाना थोड़ी है, माइक थोड़ा सा दूर रखें। नहीं पता? अच्छा, ये पता है शहद खाया आपने? शहद खाया कभी? नहीं। ओए, शहद ही नहीं खाया होगा, पता नहीं चला होगा। मीठा मीठा सा नहीं खाया कभी चम्मच में? नहीं। यमी सी जी? नहीं खाया? अरे यार, ये कैसे भाई, आप लोगों ने खाया शायद? किसी ने? सब ने खाया भाई। अजीम भाई आपने खाया है? ये मसला ये है कि खाया होता है, बच्चों को पता भी। हाँ भाई, आप तो कज़न है, आप बताएं खाया कभी इन्होंने शहद? इत्तेफाक हुआ होगा। अब आप घर तो साथ नहीं है ना, अलग रहते हैं? अलग रहते हैं। चले भाई, ये आपने तो खाया ना शहद? उन्होंने भी खाया, आपने भी खाया होगा, पता नहीं चला होगा। अच्छा, सुना है शहद के बारे में? सुना भी नहीं है? अब ख़त्म हो गई। यहाँ तो फिर मक्खी से चल, हम दो तरह की होती है। एक होती है मक्खी है जो आजकल वैसे काफ़ी ज़्यादा हुई हुई हैं। ये किस पर बैठती हैं? गंदगी पे। किस पे बैठती हैं सुभान भाई? हाँ, और गंदगी की वजह से आती भी हैं। ठीक है जी। और दूसरी मक्खी होती है, वो क्या कहलाती है? हाँ, वो गंदगी पे नहीं बैठती, गंदगी में नहीं जाती। और अच्छा, गंदगी पे बैठती से मैंने कहा ये आजकल तो ज़्यादा हुई है, यहाँ हर जगह हर किसी पे बैठ रही हैं कि बोले यार ये हमें गंदगी कह दिया, मुझ पे भी के बैठ रही हैं, यहाँ पर भी बैठ रही हैं। तो आजकल वो शायद ये हुआ ना, बारिश हुई बारिश है, और उसके बाद फिर हम जो है वो कचरा वगैरह कहाँ होता है हमारा? जहाँ उठाया वहाँ
फेंक दिया, बाहर रख दिया। अब बाहर कचरा आपने रख दिया कि भाई वो आएगा उठा के ले जाएगा, है वो आया वो कचरा उठाने वाला, उससे पहले कौन आ गई? मक्खियाँ तो आ गई। ऊपर से कौन आती है? बारिश। अब जब बारिश आएगी और वो जो शॉपर्स होते हैं उसमें आम के छिलके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं काफ़ी, और फिर उसमें जब पानी मिल गया, ओहो, उसके बाद फिर जब बारिश ख़त्म हुई, अब ख़त्म हो गई, धूप वूप भी आ रही है, तो फिर कौन आएगा? फिर आएंगी। अब हम कहते हैं इतनी सारी मक्खियाँ क्यों आ रही हैं? तो ये होती है गंदगी की मक्खियाँ, और दूसरी होती है वो गंदगी से दूर रहती है और वो शहद बनाती है। ठीक है भाई, वो फूलों का रस चूसती है, जाके छत्ते में उसको उगल देती है, और वो होता है मीठा मीठा शहद। एक मिसाल भी दी जाती है कि एक जो ये काली वाली मक्खी होती है किस पर बैठेगी? कुछ ज़ख़म वगैरह ऐसी चीज़ होगी, इसकी तलाश वही होती है। वो तो हो सकता है तलाश करने आते हो, कोई गंदगी मिले, कोई ज़ख़म मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जिस पर मैं बैठूं और गंदगी मज़ीद फैलाऊं। तो और शहद की मक्खी कभी गंदगी पे नहीं जाती। तो हमें भी शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि जो सिर्फ सफाई सुथराई अच्छी जगह पे जाती है। तो हम कहाँ पे जाने चाहिए? हमें अच्छी जगह पर। और ये जो दूसरी मक्खी होती है ये क्या ढूंढती है? तो बाज़ होते हैं ना जो बस कोई ऐसी बात पता चले, किसी की राज की बात पता चले, कोई उल्टी बात करने का मौका मिले। दो तरह के बच्चे होते हैं, जो अच्छी चीज़ ढूंढते हैं और कुछ बुरे बच्चे ढूंढ रहे होते हैं, कोई ज़रा इनसे गैदरिंग अच्छी रहेगी, या किसी की जो है वो बुराई ढूंढ रहे होते हैं कि यार इसकी पता करो क्या कर रहा है, फिर आगे चल के इसका रिकॉर्ड चलाएंगे। तो ये एक वो हो गए जो गंदी मक्खी की तरह, और हो गए एक अच्छी मक्खी, वो कौन सी? शहद की। अच्छा, शहद की मक्खी एक और काम भी करती है वैसे माइक में काटती है। काटती है, डंग मारती है। डंग मारती है। तो कोई बोले बस ठीक है फिर अपन डंग भी मारेंगे, तो आपने डंग नहीं मारना, ठीक है? डंग है आपके पास? है? होता है, डंग होता है, हमारे पास भी डंग होता है। कहाँ है डंग? दिखाएं भाई, ये दिखा रहे हैं इनके पास। फिर चला है, दोबारा आप दिखाएं। मुंह से काटते हैं। ये जो हमारे मुंह में क्या है? एक डंग नहीं है, ज़बान है। क्या है? ज़बान। और ये ज़बान जब चलती है तो ये डंग का काम देती है। कुछ लोगों की ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं होती, जहाँ देखो ऐसे ताने मारते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि दूसरे का दिल ज़ख्मी कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो आप ज़बान से ज़बान का काम लें, क्योंकि आप मक्खी नहीं है। आप कौन है? कौन है बच्चों? पक्का है ना? पक्का है? कौन है सबन भाई? हम मुस्कुरा। इंसान है या मक्खी? हम कौन है? हम इंसान है मक्खी? अरे यार ये तो सोच में पड़ गए। कहते इंसान है। कौन है हम? बोल ही नहीं रहे। नाराज तो नहीं हो गए? नाराज हो गए मुझे लग रहा है। चले, हम कौन है? इंसान। ठीक है भाई। तो हम जो है वो इसलिए हमें अच्छी बातें करनी है ज़बान से, हमने किसी को डंग नहीं मारना, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। चले भाई, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं हम। और माइक दे दे भाई, सुभान भाई माइक दे दे पीछे, ठीक है? आप याद करके आए वैसे कुछ सुनाएंगे? फिर हाँ आ गया जी। क्या कहेंगे? माइक करीब जी। चले सुना दे। क्या सुनाना था? सफाई की दुआ। किसकी? सफाई की दुआ। चले सुना दे। सफ़र की दुआ से शुरू करते हैं आज। फिर चले तो नहीं जाएंगे दुआ पढ़ के? शुरू करें। सुब्हानल्लज़ी तफ़्फ़लना हारा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका बिल्लाह व अला आलिका ताबिका नूरल्लाह। वाह भाई वाह। कह दे सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। और सफ़र किस चीज़ पे करते हैं हम? चलें बड़े भाई को देते हैं, अब उनसे भी सुन लेते हैं ना। वो आप तो इतनी सारी बातें कर लेते हैं, वो सीधे हाथ में दिए ना माइक उनके। हाँ चलें, आप भी सुना दे, यही दुआ सुना दे। सफर की दुआ सुनाऊंगा। सुब्हानल्लज़ी सफ़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने मखसूस अंदाज में इन्होंने दुआएं सुनाई हैं। और माइक आप दे दें भाई, पीछे वाले बड़े भाई को दे दें, इधर पीछे जो बैठे हैं भाई लोग, हाँ इनको दे दें। आपसे सवाल है, ये बताइए कि किन की रहमत से हिस्सा मिलने की वजह से काफिर दुनिया में अजाब से महफूज रहे? बच्चों को भी बताना उधर। तैयारी कराई गई प्रोग्राम से पहले, वो तैयारी लगता है दिमाग में आई और फिर चली गई। जल्दी, 5 4 3 2 1 0। और जो बताएगा दूसरे का फिर जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा, ठीक है? किसी ने किसी को बताना नहीं, आप कोशिश कर रहे थे बताने की। चले भाई, ये इसका जवाब है आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी रहमत का सदका है कि दुनिया में उस तरह से अजाब नहीं आ रहा जैसे पिछली उम्मतों पे आता था ना, ख़त्म कर दी जाती थी पूरी पूरी उम्मत, वो अजाब नहीं आ रहा। जवाब नहीं दे सके टीम बी, आपसे सवाल है, ये बताइए कि अल्लाह पाक ने किस उम्मत को दूसरी उम्मतों पर गवाह बनाया? इसका जवाब आप अपने दिमाग से भी दे सकते हैं, क्योंकि लोग कुछ कुछ तुक्का लगा। मोहम्मदिया। उम्मत मोहम्मदिया जवाब जी। माइक दे दिया आपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये बताइए कि इंसानों में सबसे पहले किसकी मौत हुई? हाबिल की। कौन था ये हाबिल? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह जी। आपसे सवाल है, ये बताइए कि बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत कौन सी है? बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत कौन सी है? पड़ोसी कुछ बोल रहे हैं, देखे कुछ भी। अब आपने क्या बोला, अब हमें ये पता चला आप बोल रहे हैं, तो इसलिए बोलना ही नहीं है जब वो जवाब दे रहे हैं, तो है ना भाई, हम तो यही समझेंगे आप जवाब बता रहे हैं जी। बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत कौन सी है? 5 4 3 2 1। झूठ। झूठ। ये कैसे आया, अचानक से कैसे आया? किधर? नहीं मुझे दिखा नहीं। नहीं चले चले जी। झूठ बोलना बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत है, जवाब दुरुस्त हो गया है। हाँ भाई, अभी तक टीम बी से कोई गलती नहीं हुई और टीम ए से गलती हो चुकी है जी। आपसे सवाल है, ये बताइए जो सच बोलता रहता है अल्लाह पाक के नज़दीक उसे क्या लिख दिया जाता है? 5 4 3 2 1 0। सिद्दीक, यानी बहुत सच बोलने वाला। जवाब नहीं हो सका। टीम ए से 2 गलतियां हो चुकी हैं। टीम बी, आपसे सवाल, क्या नाम है? शयान। शयान, कहाँ से आए? गालीगोत। जी, गालीगोत। और कहाँ आए? मौसमियत। अभी कहाँ पर हैं? अभी इधर ही। नहीं पता? अभी क्या वापस कैसे जाएंगे? अरे भाई लुकमे नहीं दो हैं? रास्ता पता है। रास्ता पता है? अरे कैसे पता है, कैसे जाएंगे पता है? अकेले चले जाएंगे? नहीं, गाड़ी में जाऊंगा। माइक करीब। गाड़ी में जाऊंगा। किसकी गाड़ी में? जो छोड़ने आई थी। अच्छा जो लेने आए वही छोड़ेगी हैं? चलें जी, ठीक है। अभी आपने बताना है कि फरिश्ते किसके हुक्म पर अमल करते हैं? अल्लाह पाक। देख लें, सही। सही है? पक्का? जवाब दुरुस्त है। टीम बी से गलती नहीं हो रही है, टीम ए 2 कर चुकी है जी। भाई आप, माइक आ गया आपके पास। ये बताइए कि मजाक मस्खरी करना किन का काम है? काफिरों का। वे क्या कर रहे हैं वो बताना है। जो यहाँ है हमारे पास, जिसकी तैयारी कराई गई है आपको, बहुत ऊपर चले गए आप, ज़रा नीचे आए। जालिमों। ये जालिमों के पास चले गए, अब और नीचे आ जाएं थोड़ा सा। जाहिल। चले अभी आया। अच्छा, माने नहीं माने, मान लेते हैं, वैसे ही बेचारों से 2 गलतियां हुई हुई हैं, जीत तो सकते नहीं। अब जाहिलों का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, क्या होती है मजाक मस्खरी, क्या होती है ये बताएं? वही बताएंगे ना जी भाई, क्या होती क्या है ये? देखिए कहीं आपने?
कोई बताएगा टीम ए से क्या होती है मजाक मस्खरी? कोई बी से बता दे, कोई बता दे, किसी को नहीं पता। बोले ये क्या चीज, माइक में बताना है जो भी बताना है। मजाक मस्खरी क्या होती है? मजाक मस्करी होती है। मसलन क्या, पता नहीं है ना। जो मजाक में झूठ बोले। मजाक नहीं, वो तो झूठ बोला ना, वो तो झूठ हुआ। मजाक में नहीं बोलना चाहिए। वो तो सच सीरियस में बोले हैं, मजाक में नहीं बोलना चाहिए। वो तो वही कह रहा हूँ ना, वो तो किसी शरारत में नहीं बोलना। चले को मजाक में एक दूसरे को मारना। हाँ, ये जैसे इन्होंने बताया ना, ये उल्टी सीधी हरकतें जो होती है ना, मजाक मजाक में मुक्का मार दिया, बाद होते गुद्दी पे मारते हैं। सुभान भाई क्या चल रहा, गिन रहे हैं कुछ? चले, तो ये होता है मजाक, तो दौड़ एक मार दिया, वो बेचारा कर रहा, बोलो यार मजाक नहीं है। तो ये क्या है, ये फजूल किस्म के जो मजाक है ना, ये अच्छे लोगों का तरीका नहीं है। ऐसा मजाक मस्खरी किसी का जो है वो बेचारे की कोई चिड़ बना देंगे, होता है चिड़ बना दी, वो बेचारा रो गया, ऐसा भी होता है ना। बाज़ बच्चे बेचारे वो ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, और हमारी क्या हो रही है, ये मजाक, हम तो मजाक। तो ये काम किसका है? जाहिलों का। ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। कोई ऐसी बात करना कि जिसके सामने वाले के मुंह पर आ जाए मुस्कुराहट, इसको कहते हैं मिजाह, ठीक है। तो ये करने में हर्ज नहीं है कि जिसमें ना किसी की दिल आज़ारी हो, ना कोई झूठी बात हो, ना कोई ऐसी बात हो कि जिससे कोई हर्ट हो, ठीक है। तो वो होता है मिजाह, और एक होता है मजाक मस्खरी, अजीब अजीब सी ऐसी हरकतें। बाज़ जो है वो आजकल ऐसे भी चल रहा होता है ना, वो किसी की चीज़ छुपा दी, किसी के साथ जो है वो ऐसे हरकत करी कि वो बेचारा बुरी तरीके से परेशान हो गया, कोई मसनूई सांप वाँप लिया वो डाल दिया उस पर, वो बेचारा, वो देखने में ऐसा लग रहा है आजकल तो पता नहीं क्या सेल वेल और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हिलजुल भी कर रहा, उसका तो पता चल रहा है दिल बंद होने वाला, वो फिर वहाँ हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये किसका तरीका है? जाहिलों का। किसी के जाके वैसे ही गले पड़ गए हैं आजकल तो, वीडियो शीडियो और ऐसी चीज़ें, और वो जब बेचारा बुरी तरीके से तंग हो गया तो बोले हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये आपको ये मजाक में उस बेचारे को आपने जलील कर दिया, तो ये जाहिलों का काम है। किसका काम है? हाँ, किसका काम है? जी। तो ये इसीलिए मैं बच्चों से बार बार कहलवा रहा हूँ कि ये कोई पढ़े लिखे अच्छे होने की निशानी नहीं है। आप अपनी वीडियो और व्यूज़ और जो इन चक्रोबाजियों में किसी को जो तंग कर रहे हैं, तो ये काम है, बोल दो भाई। हाँ, तो ठीक है। अब अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर सोच लीजिएगा, इतने इतने से बच्चे भी जाहिल बोल रहे हैं। खैर किसी को नाम लेके तो नहीं बोल रहे, एक उमूमी समझाने की बात है। हाँ भाई, आपकी बारी है, कितनी टेंशन है लग रही है? थोड़ी थोड़ी। चलें जी, रिलैक्स हो जाएं और ये बताएं, ताना देना और बुरे नामों से पुकारना कैसे काम है? बुरे काम। बोलने का नहीं, नजरें गाड़ के रखिएगा, कोई बताए ना। हाँ, आप बोलना नहीं। ताना देना और बुरे नामों से पुकारना कैसे काम है, वो बताना है जो स्क्रिप्ट में है और जो तैयारी कराई जाती है। 5 4 3 2 1 0। गुनाह के काम। क्या काम है? गुनाह के काम है। माइक अपने पास ही रखिएगा, जिसके पास है वही रखेगा, जब आपकी बात होगी तो आपको मिल जाएगा। इस तरह टीम बी से भी हो गई है एक गलती, और टीम ए से तो 2 गलतियां हुई भी हैं। अब इस तरह चले भाई, ये जो है सवाल जवाब का सिलसिला भी और भी हैं। कॉल्स हैं तो आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह ये आगे बढ़ाते हैं। जी, कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मन्नी चैनल हमारा मन्नी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, बेहतरीन। जी नेक्स्ट।
मेरा नाम मोहम्मद आरिचरिया है। मैं गुजरात शहर वापडा टाउन से बात कर रहा हूँ। कार भाई कैसे हैं? आज हम नारे लगाएंगे, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, हाथ उठा के, जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, हज़रत सदीक भी जन्नती जन्नती, फातिमा अली भी जन्नती जन्नती, दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है भाई, अजीम भाई तो सही नारे लगा रहे हैं, हाथ उठा। सुभान भाई थोड़े थोड़े से उठा रहे हैं, सही से हाथ उठाना है भाई, दोनों हाथ उठा के। हर साहब ये नबी, ये वाली बात दुआ से, हर साहब ये नबी। जबरदस्त जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम माज कलीम है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम उम्मे उमर है और मैंने आज नाच सुनानी है। मैंने आंखों से देखा नहीं है मगर, मैंने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने ला कर सलाम इलाही दिया, जिसे वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मदीने में मौजूद है, खिलते झूम कर ये बात ऐसी खुशबू, चमन के फूलों ने कहा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों ने कहा, के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ा भाई आप लोगों ने जी। नेक्स्ट। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई। नाम पता कुछ नहीं बताया आपने, डायरेक्ट तिलावत शुरू कर दी। खैर चले, अच्छी बात है, और अच्छे अंदाज से आपने इसको प्रैक्टिस करते रहना है तो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी एक प्रोग्राम आता है आए कुरान सीखें, उसमें कारी साहब बड़े अच्छे अंदाज से कुरान करीम सिखाते हैं, तो वो प्रोग्राम भी देखा करें। ठीक है। नेक्स्ट। मेरा नाम रूज फता है, मैं नरवल से बात कर रही हूँ। कल मैं आज आपको एक हदीस सुनाऊंगी। झूठा दोज़ख में कुत्ते की शक्ल में जाएगा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। नेक्स्ट। कश्मीर प्रेम कोट लिप्टा से हमारा फारूक बात कर रहा हूँ। मैं आपको नाच सुनाना चाहता हूँ। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद दंगल ख्याल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं की बदौलत ताज़ा रब से बचे हुए हैं, जो हक के उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। एक और कॉल शामिल करेंगे। उम्मे उमारा, मैंने सवाल का जवाब देना है। इंसान। क्या दिया? इंसान। जवाब आया, एक आया वैसे, और वो जवाब ये इंसानों में एक गिरोह है जो सबसे अफजल है, एक शख्सियात हैं इंसानों। इंसान वैसे अफजल है, दीगर मखलूक़ात में इंसान अशरफुल मखलूक़ात है ना, सबसे अफजल है, लेकिन इंसानों में ही वो शख्सियात हैं, वो गिरोह है, वो एक जमात है जो सबसे अफजल है, ये बताना है। ठीक है जी, चलें कॉल।
मेरा नाम उम्मे हानी है, मैं कामरा से बात कर रही। ठीक है। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले जी, हमें मुफत्तिश बता रहे, वो एक कॉल चली थी ना हदीस के हवाले से, तो झूठा कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में जाएगा, तो वो एक बुज़ुर्ग का कॉल है। ठीक है जी, हातिम आसम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। चलें भाई आगे चलते हैं और अब सेगमेंट कर लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, तो सवाल जवाब को ख़त्म करते हैं। इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, एक सेगमेंट जीत चुकी है टीम बी, ए हारी हुई है, ये गलती नहीं करनी। हाँ भाई, कौन आ रहा है टीम ए से? अब सेगमेंट पता ना क्या होगा? इबादत पर मिला सवाब पता है? चले तो आ जाओ फिर। कोई नहीं आएगा, बैठे बिठा हरा देंगे हम, फिक्र ना करें। काउंटिंग करें भाई, 5 आ गया। रुक जा, आ जाए भाई, आ जाए। माइक ले जाए, क्योंकि वहाँ विंडो खुलेगी, नंबर आएगा, उससे मुताल्लिक नेकी की बात बतानी है, वो माइक पे ही बतानी होगी। अब जाएं, जल्दी से खोल लें एक विंडो जो आपको अच्छी लगे। ऑरेंज कलर की खुली है, आया है उस पर 100 जी। थोड़ा सा घूम जाए उधर कैमरे की तरफ। आप बताएं जी। जो 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, जो दुआ मांगे उसकी हर दुआ कबूल होगी। 100 बार सूरह फातिहा पढ़कर मांगी जाने वाली दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त भाई, आ जाए, क्यों डर रहे थे फिर? टीम बी से आप चले जाएं जी। सबसे पहले जो मौजूद हैं, सीधे हाथ से लेना है, देना है, अभी भूल जाते हैं जी। पिंक कलर 1, थोड़ा और पीछे हो जाएं, थोड़ा सा और टर्न हो जाएं। हाँ, अभी जो जुम्मे के दिन एक बार सूरह कहफ पढ़ेगा, उसे दूसरे जुम्मे तक नूर चमकेगा। जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने वाले के लिए 2 जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह। चले जी, मान लेते हैं। और पाँचे कहाँ होनी चाहिए जी? घुटना से ऊपर, तो घुटनों से नीचे, टखनों से ऊपर, या ज़मीन के नीचे? टखनों से ऊपर। माइक पे टखनों से ऊपर। ठीक है जी। और कौन आ रहा है भाई टीम ए से? आ जाएं जी, जल्दी से आ जाएं, हारना नहीं है, बराबर करना है। ठीक है। चले जी, आसमानी 3 क्या आएगा, क्या बताएंगे? जो सोने के वक्त 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बिस्तर झाड़ के सोता है, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। कोई परेशान नहीं करेगा? कोई चीज़ अम्मी अब्बू कोई नहीं आएंगे उठाने सुबह, कोई परेशान नहीं करेगा, सोते रहो 24 घंटे। क्या होगा? कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। वही बोल रहा हूँ ना, अम्मी भी नहीं उठाएंगे, अब्बू भी नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। मदरसे का टाइम निकल गया, सब सोते रहेंगे, ऐसा होगा? फिर क्या है? सही बताएं, दोबारा सोचें। कोई बुरी चीज़। अब अम्मी अब्बू बुरे तो नहीं है। चले फिर मान लेते हैं भाई, इन्होंने तो कैद लगा दी है। सोने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बिस्तर झाड़ने वाले की तकलीफ़ देने वाली चीज़ों से हिफाजत होगी। तकलीफ़ देने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मसलन नहीं पता। हैं? नहीं पता भाई, आपको पता है? आप अगर अपनी बातें ख़त्म हो गई हो तो तकलीफ़ देने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं? बता दें, आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं होती। तकलीफ देने वाले जैसे कीड़े मकोड़े काट लिया, रात को बिस्तर पे चढ़ गए, काट लिया जी। तो ये होते ना कीड़े मकोड़े, आपने वहीं पे बिस्तर पे दिन भर ऐसे ही बिछा हुआ है, तो वैसे तो समेट के रख देना चाहिए, तो फिर भी आपने डाल बिछाया है, तो कोई घुस गया हो ऐसी आके है, तो उसको झाड़ लेंगे तो इंशाल्लाह हिफाजत होगी। आ जाएं भाई, अपनी जगह पे आ जाएं। चले फिर ये बराबर वाली एक्टिविटी भी कर ही लेते हैं, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आ रहा भाई इसके लिए?
आप आ रहे हैं? आ जाए भाई। आपसे सवाल है, कितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 27 बार आया है? जाके आपने सिर्फ लगा देना है वहाँ पर। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। कितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 27 बार आया है? 1 2 3 4। लगा दिया इन्होंने 2। ठीक है जी, आ जाएं अपनी जगह पर। अब बी से आना है और उनके नाम बताने हैं आपने। मैं चलें आप आ जाएं, आपको कुछ और कराते हैं इंशाल्लाह जी। उनके नाम बताने हैं आपने। ऑप्शंस हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। 4। और अरे भाई आपके बारी नहीं है, जिसकी बारी है उसको काम करने लेने दीजिए। क्या क्या लगाया भाई आपने? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। जवाब माशाअल्लाह। चले भाई, ये भी बराबर हो गया दोनों का मुकाबला। आइए जी, ये मक्खियाँ खूब चल रही हैं आजकल, वो भी शायद ठंडक लेने यहाँ आ गई। अरे मक्खी है भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी सारी है ये। चले जी, कॉल्स आपने करनी है। आइए भाई, एक सेगमेंट करें। आपसे सेगमेंट है कि आपने नेमतें बतानी है। जैसे अभी बात हुई थी ना शहद की मक्खी, ऐसे आपने एक नेमत आप बताएंगे, एक आप बताएंगे, और जो नेमत बताएंगे उसका फ़ायदा भी बताना होगा। ठीक है? जैसे आपने बताया शहद, तो अब शहद का क्या फ़ायदा ये भी बताना है। ये भी उसी का काम होगा जो नेमत बताएगा। ठीक है? रेडी हैं? चलें जी, शुरू करते हैं। कौन बताएगा? टीम ए से कोई एक। मुकाबला है, इसमें हारे तो फिर हार गए। कोई भी नेमत बता सकते हैं, एक कोई भी बता सकता है। मैंने एक मिसाल भी दे दी, जैसे शहद खाने से शिफा मिलती है, ये एक नेमत हो गई और उसका फ़ायदा भी हो गया। तो ऐसी हमारे पास कितनी ढेर सारी नेमतें अल्लाह पाक की ना। हिम्मत करेंगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा जहन में। कोई नेमत ही नहीं है भाई, नेमतें हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं हमारे पास, हमारे जिस्म में हैं बहुत सारी, हवा में है, फलों में है, सब्जियों में है। हाँ भाई, आया कोई टीमें? नहीं। कोई नेमत नहीं आ रही जहन में। ये लाइट, ये पंखे, ये हवा, ये दरख्त, फूल, पौधे हैं। क्या बड़ी अजीब सी बात हो गई। चले भाई, टीम बी से कौन बताएगा? बताए, कोई भी बता सकता है। शहद। वो तो मैंने बता दिया। दरख्त क्या अल्लाह पाक की नेमत है। नेमत है। इसके क्या फ़ायदे हैं? इससे हमें साया मिलता है। देखें, दरख्त से हमें क्या मिलता है? साया मिलता है। एक फ़ायदा उन्होंने बता दिया। हाँ भाई, कोई और नेमत आई आपके जहन में? टीम ए के जहन में कोई नेमत नहीं आ रही। दरख्त, चले भाई, दरख्त टीम ए के पास कोई नेमत जहन में नहीं आ पा रही है। दोबारा टीम बी आ गई। क्या है? लाइट। ज़बरदस्त। लाइट का क्या फ़ायदा है? वो हमें रोशनी देती है, अंधेरा नहीं देती। अंधेरा नहीं देती। लाइट हमें रोशनी देती है, अंधेरा तो फिर अंधेरा चाहिए हो तो कहाँ से आएगा? अंधेरा कैसे मिलेगा? लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ कर दे, अंधेरा मिल जाएगा। चलें, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा शुरू करा, दिमाग यूज़ करना। हाँ भाई, बी जी। बादाम। बादाम का क्या फ़ायदा है? जो खाता है उसका जहन, क्या होता है? उसकी याददाश्त चली जाती है, जहन तेज़ होता है। बादाम का एक फ़ायदा क्या है? जहन तेज़ होता है। ज़बरदस्त। तो खाना चाहिए ना, तो फिर जहन तेज़ होगा। हाँ भाई, कुछ आया? दो भाई, माइक दूसरों को भी दे दो। हाँ हवा जी। हवा का क्या फ़ायदा है? इंसानों को हवा देती है। क्या करती है? इंसानों को हवा देती है। हवा इंसानों को हवा देती है। चलें, ठीक है भाई। आप हवा होती है ना, गर्मी होती है तो क्या करते हैं हम? हवा, पंखा चलाए तो हवा, तो पसीना खुश्क हो जाता है। ठीक है, और सांस मिलती है इससे जी। सूरज का क्या फ़ायदा? इससे हमें दिन रोशनी मिलती है। रोशनी मिलती है, और इससे तो बल्ब से भी मिलती है। किसान जैसे हमें अनाज पकता है, उससे अनाज को धूप मिलती है, जिससे वो बड़े होते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। ये धूप जो है ना, ये जो फल और अनाज वगैरह होते हैं, चीज़ें उगती है ना, उसको क्या चाहिए होती है?
धूप, अगर उसे ये धूप नहीं मिलेगी तो वो भी नहीं बन सकेंगे या सही नहीं बनेंगे, ठीक है। चलें और जल्दी, अभी टाइम जल्दी जल्दी करना है, फिर कॉल्स की तरफ चलेंगे हम। कॉल्स हैं काजू। जी, काजू। अरे महंगी महंगी चीजें ला रहे हैं भाई। काजू, काजू का क्या फायदा है? पढ़ने में ज़हन तेज हो। पढ़ने में ज़हन तेज हो। चले भाई, और महंगी महंगी चीजें ला रहे हैं। पानी। पानी, पानी का क्या फायदा? प्यास को बुझाता है। प्यास को बुझाता है। 5 4, अरे अपने ऊपर ही काउंटिंग कर रहे हो जोरों शोर। आपने जवाब देना है, नहीं दे सके तो हार जाएंगे। 5 3 2 1 0। टीम ने शायद हिम्मत हार दी है, वरना आंखें क्या है? नेमत नहीं है। आंखों से क्या करते हैं? कान क्या है? इससे क्या करते हैं? जबान क्या है? इससे क्या करते हैं? नाक क्या है? इससे क्या करते हैं? सूंघते। तो ये इतनी ढेर दांत हैं, जबान है, दिल है, गुर्दा है, फेफड़े, जिगर है, हाथ हैं, पाँव हैं, उंगलियां हैं, इतनी ढेरों चीज़ें तो हैं। बाकी इधर उधर भी गौर करते तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती। खैर जी, आप काजू बादाम पे चलेगा, महंगे महंगे। ये भी एक बात जो है ना, वो नेमतों की तरफ तवज्जो रहती है जो इतने आराम से मिलती नहीं है। महंगी चीज़ें ना भाई सबको इतने आराम से मिल नहीं सकती। तो भाई जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो चीज़ें भाई ये सारी नेमतें हैं ना, आप सोचे किसी के काजू बादाम हो लेकिन दांत ना हो, फिर क्या करेगा बेचारा? कैसे खाएगा बादाम? खा सके बगैर दांतों के? तो सोचें आपके पास दांत तो हैं, जो चीज़ भी खाते हैं अच्छी तरह चबा के उसका मज़ा लेते, ज़बान पे आपको महसूस होता है। अच्छा ज़बान है, ज़बान क्या करती है पता है? बोलती है, जायका चखती है। माइक में बोलना है, जो बोलना। ज़बान से बोलते हैं हम, हाँ, जायका भी ये देखें, ये जो बात है ना, एक तो बोलते हैं तो समझ आती है सबको, ज़बान से हम क्या करते हैं? ये जो टेस्ट आपको पता चलता है ना किसी चीज़ का, जैसे हम नमकीन खाएं तो नमकीन पता चलता है, मीठा है तो मीठा। अभी आम आए हुए मज़े ले रहे हैं, आमों के खा रहे हैं, तो ये उसका टेस्ट किससे पता चलता है? ज़बान से। हाँ, अच्छा, ये भी ज़बान के ऊपर आपने छोटे छोटे सुराख से देखे हुए? कभी ज़बान आईने में आ करके देखिएगा। ये इसमें जो है ना, ये सलाहियत होती है कि आपको टेस्ट पता चलता है। अगर ये कुछ खराबी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो फिर आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। ज़बान है, बोल सकेंगे, लेकिन आप आम खा रहे हैं कि पत्ते खा रहे हैं बराबर है। समझ में आ रही है? कोई बिरयानी खा रहे हैं कि खाली खाली जो है वो ऐसी कच्ची कच्ची कुछ खा लिया है, कुछ पता नहीं चलेगा। टेस्ट सोचें, और अगर ये टेस्ट ख़त्म हो जाए तो देखें ज़िंदगी से क्या होगा। यानी कुछ नहीं पता चल रहा, बिरयानी, कोरमा, खीर सब हो गया बराबर, ज़रदा सिर्फ ऐसा लगेगा आप पेड़ के पत्ते तोड़ के खा लें, तब भी वही बात होगी, पेट तो भर ही जाएगा ना भाई, पेट भर ही जाएगा। ये जितने टेस्ट हैं ये पता चलते हैं ज़बान से। तो कितनी बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है, और ये चीज़ अगर सलामत है तो इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी, कॉल्स की तरफ चलेंगे हम। मेरा नाम ज़ैद है, मैं पाक पठान से बोल रहा हूँ। ठीक है। खाने पीने से पहले, हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी, ज़बरदस्त, अच्छी बात बताइए आपने। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फुजैल है, मैं पाक पठान से बोल रहा हूँ। सालों से अफसल मखलूक अंबिया कराम अलैहिस्सलाम है। सबसे अफजल कौन है? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम। ज़बरदस्त। और इनमें भी सबसे अफजल कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, नेक्स्ट कॉल। माना तारी है, मैं जिला रहीम जाखान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको मनी मत सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ज़वजल्लाह इस्लामी जिंदाबाद। किड्स बड़ी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम उम्मे उमारा, मैं सुखी की मंडी हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैंने इन सवाल का जवाब देना है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम। जबरदस्त। जी, एक और कॉल शामिल मेरा नाम करेंगे। मुज़फ़्फ़र शबीर है, मैं डिंगा से बात कर रहा हूँ। ठीक है। कार बाबू, आज मैं नारे गाऊंगा। हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात तभी जन्नती जन्नती, हज़रते अबू बकर सदीक भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा।
आमीन। मरामती चैनल, वाह भाई वाह, नारे लगाए आज तो। अजीम भाई ने तो नारे ज़बरदस्त जवाब दिया। वैसे लगा लेते हैं आप, बोल के लगा लेंगे? नहीं, खाली जवाब देते। चले कोई बात नहीं, जो जवाब दिए वो भी बड़े अच्छे अंदाज से दिए हैं। आइए जी आगे एक और सेगमेंट शामिल करते हैं और थोड़ा सा मुकाबला भी होता है इसमें, और आपको दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं, तलफ़ुज़ भी बताते हैं, लिखना भी बताते हैं, बोलना भी बताते हैं, उर्दू के अल्फाज होते हैं, माना भी आपको बताते हैं। चलते हैं, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चलें जी, आपके लिए है एक वर्ड, ये बताना है आपने टी में सही क्या है इसमें से। दिखाएं भाई, वो देखें स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है मुसब, और दूसरा क्या लिखा है? मुसअब। सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये है मुसअब, आइन भी है उसमें, और इसके पहले है मुसअब, मुसब, बल्कि बग़ैर आइन के। तो सही क्या है इसमें? माइक बताना है, माइक पे जी, सब बताएं बारी बारी, माइक में मुसब। यानी बग़ैर आइन के, ये वाला, ये देखें, ये ठीक है। अच्छा जी, बराबर में दे दें। क्या ठीक है? मुसब। बग़ैर आइन के या आइन के साथ? बगैर आइन के। बग़ैर आइन के, इधर दे दें। मुसब। बग़ैर आइन के, इधर दे दें। मुसब। बग़ैर आइन के जी। और टीम ए का जवाब दुरुस्त है, गलत है? गलत है, आइन के साथ सही होता है। ये देखें, ये वाला, ये सही है, मुसअब। ठीक है, मुसअब ये नाम है और ये सही है। इसका तलफ़ुज़, इसका माना है बर्दाश्त करने वाला। क्या माना है? बर्दाश्त करने। ये भी एक अच्छा नाम है, नाम रखा जा सकता है, और गालिबन सहाबी रसूल का नाम है, हज़रत मुसअब बिन उमैर। ठीक है जी, बर्दाश्त करने वाला, इसका माना क्या है? बर्दाश्त। समझते हैं, सब्र करना, बर्दाश्त करना। तो ये खूबसूरत सा नाम है। हम अपने बच्चों के नाम मुसअब भी रखे जा सकते हैं, और हो सकता है किसी का नाम हो, वैसे कम होता है। किसी ने सुना है मुसअब नाम आम लोगों में से? है कोई? है? कौन है? माइक में, माइक दे दे। दोस्त है। दोस्त है? और आपका भी कोई है? कौन है? दोस्त। दोस्त है। उनको पता है उनका नाम का मतलब? बताइएगा आज जाके, बोलेगा भाई नाम का मतलब क्या आपके? बर्दाश्त करने वाला। अब इसका मतलब ये नहीं है जाके एक चूटी को नोच ले फिर बोले तो बर्दाश्त करो। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? बर्दाश्त करने वाला। खैर जी, तो बर्दाश्त करने वाले भाई साहब, आपको बर्दाश्त भी करना चाहिए, और नाम का मतलब भी हमने आपको बता दिया है। और ये भी कह दिएगा भाई मदनी चैनल देखा करें। देखो, अगर तुम्हें नाम का मतलब नहीं पता था तो ये प्रोग्राम देखेंगे तो इसके ज़रिए आपको ये भी पता चल जाएगा। हाँ भाई, बी तैयार हैं? देखा है भाई इनके लिए क्या है? ये लिखा है माज, मीम पर ज़बर, मीम ज़बर मा, आइन अलिफ ज़बर आ, मा ज़ाल साकिन, माज। और दूसरा क्या है? अब ये सिर्फ पेश आ गया, मीम पर आ गया पेश, मुआज। अब आपने बताना है माज ठीक है कि मुआज ठीक है। माइक में बताना है। माज। मीम पे ज़बर, माइक दूसरों को भी दे दे। हाँ, माज। आगे उधर, इधर भी दे दें, नीचे भी दे दें भाई। अब। इनको क्या है? माब। ये तो है ही नहीं भाई, मेरे बच्चे दो हैं, मुआज या माज। माब तो है ही नहीं। नया लाया दोबारा। क्या है? माज, मुआज, क्या ठीक है? माज। माज। अच्छा, उधर दे दें, माज। नीचे दे दें। हाँ, मुआज। मीम पे पेश, पेश ज़बर, पेश। पेश। ये तो सब ज़बर कह रहे हैं। मुआज। ज़बर पेश, बदल गया भाई, इधर दे दें। मुआज। मीम पे ज़बर बोला है सबने, माज। देख लें तो खुद तो आपने पेश ज़बर बोला है, उनको सही। भाई तो इस तरीके से 3 बच्चों ने बोला है मुआज और 4 ने बोला है माज, तो सही है मुआज, तो लिहाजा माना जाएगा गलत। 4 ने गलत बोला ना, आप 4 माज बोल रहे थे, 3 अब आप बांट लें आपस में, तो इस तरह तो सही हो ही जाना है। तो आप सब ने मुआज बोल रहा था, या ज़्यादा मुआज बोलते 4 तो मैं मान लेता। इस तरह टीम बी से भी हो गई है गलती। मुआज है दुरुस्त तलफ़ुज़ ना, ये तो नाम होता भी है बच्चों के ना, मुआज। तो इसका माना है पनाह, पनाह की जगह, हिफाजत की जगह। जैसे होते ना कोई भी
पनाह ले लेता है आदमी, हिफाजत की जगह में आ जाता है किसी, तो मुआज़ ये भी एक अच्छा नाम है और इसका दुरुस्त अदायगी है मुआज़, मीम पर पेश, माआज़ नहीं है। ठीक है, और चले भाई ये हो गया मुकाबला आप दोनों में। अब यहाँ ये इन बच्चों से बातें नहीं हुई, ज़रा इनको दें भाई, माइक दें, माइक। क्या कुछ सुनाएंगे भाई? कुछ सुनाएंगे जी। क्या सुनाएंगे? सुना दे। भूल गए? मुझे देख के परेशान। कुछ नहीं, जल्दी जल्दी कर लें, प्रोग्राम का टाइम एंड पे। दूसरा कलमा, तू जल्दी सुना दे। दूसरा कलमा शहादत मैंने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हो गया इनमें? आखिर में गलत भी हो गया, गलत हो गई ना। चले आगे दे भाई। हाँ भाई, क्या सुना रहे? कुछ नहीं। कौन सी? सहर का वक्त। जल्दी से, टाइम कम है, एक शेर सुनाइएगा। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे की मिंबर से, कितने में सदाई के अब्दुल्लाह के घर से मुबारको शहेरो नदा तशरीफ ले आए, मुबारको मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। जमीन और आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। सुभान अल्लाह। टाइम भी कम है, उन्हीं को दे दे माइक। कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे मुख्तसर, जल्दी से। नहीं भाई मुस्कुरा के कोई देख रहा, मुस्कुराओ तो उस वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? किसी को मुस्कुराता देखें तो अदहकल्लाहु हुस्ना। ठीक है, चले जी, आप कॉल देंगे, हम फिर प्रोग्राम एंड पे करेंगे। मैं रिया कांटे बोल रहा हूँ। मैं आपको मंजूर बताऊंगा, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इतलाक की कोशिश करनी इंशाल्लाह। दारुल में जिंदाबाद की मरी तरह। ओए होए, चले जी, इस्लाह की कोशिश करनी है। नेक्स्ट। मैं किच्ची बात से जवलाब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं सूरह दुखान की नेक्स्ट आयत मुबारका की तिलावत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम तर्जुमून व इल्लम तुमिनू ली फ़अतज़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो और अच्छा होता चला जाएगा। दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।